I am Sujit Kumar, going to teach Social Study Class 7. ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि फंडामेंटल राइट, द 6 फंडामेंटल राइट गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में के द्वारा ये 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये भारत के संविधान के अनुसार जो है 6 मौलिक अधिकार दिया गया है। एक राइट टू इक्वलिटी, बराबरी का जो है अधिकार दिया हुआ है। कहता है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन और राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार है। कहता है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेंडिस, और ये संवैधानिक का भी अधिकार है। अब हम इसके बारे में अब देखेंगे क्या है। कहता है कि प्रेम्बल दिया हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग द solemnly resolve to constituent India into the sovereign, and a preamble to the Constitution of India, secure justice, liberty, equality, fraternity to all the citizens of India। ये प्रिम्बल में जो दिया हुआ है भारत के संविधान में, उसमें न्याय, योग्यता, बराबरी आदि का ये जो है भारत के नागरिकों के लिए। अब है गवर्नमेंट ऑफ कंट्री हैज टू टेक द नंबर ऑफ डिसीजन फॉर रनिंग डे टू डे बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देश की सरकार जो है दिन प्रतिदिन ये बिजनेस और प्रशासन चलाने के लिए है ये निर्णय लिया है। सिंस द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इज लार्ज, देश की जनसंख्या बड़ी है। ऑल द पीपल कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग द मैकेनिज्म डायरेक्टली। कहता है कि सभी लोग इस जो है मशीनरी डायरेक्ट रूप से बनाने के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाया है। कहता है इन द डेमोक्रेसी द पीपल इलेक्ट देयर द रिप्रेजेंटेटिव हु टेक द डिसीजन ऑन देयर द बिहाफ। अब कहता है कि गणतंत्र में गणतांत्रिक में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते और कहता है कि उनके जो है उनके हेतु वह डिसीजन लेते हैं, उनके लिए वह डिसीजन लेते हैं। दस द पीपल आर अल्टीमेट अथॉरिटी। कहता है इस प्रकार लोग का जो आखिरी अधिकार है वह लोगों का क्या है, आखिरी अधिकार है। इन इंडिया दे रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड फॉर द वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट। भारत में प्रतिनिधियों जो है सरकार के अनेकों स्तर के लिए चुने जाते हैं। वी हैव द 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कहता है कि हमें सरकार के स्तर जो हैं वह 3 है। कहता है सरकार के स्तर क्या है, 3 है। एट द सेंटर, एट द स्टेट, एट द लोकल लेवल। एक केंद्र हुआ, दूसरा राज्य हुआ, दूसरा होता है ये जो लोकल लेवल का हुआ। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड एट द सेंट्रल लेवल कॉन्स्टिट्यूट द पार्लियामेंट। प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं वह केंद्र लेवल पर, केंद्र के स्तर पर संविधान में वह पार्लियामेंट। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड एट द स्टेट लेवल कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट लेजिस्लेचर। कहता है कि जो प्रतिनिधि वह राज्य के स्तर पर जो है चुने जाते हैं वह स्टेट लेजिस्लेचर कहलाता है।
The representative elected at the local level form the local self government. कहता है कि जो प्रतिनिधि वह स्थानीय स्तर पर जो है चुना जाता है लोकल के लिए, है नहीं, उसको बोलते हैं स्वशासन गवर्नमेंट. The representative at the three level take the decision as per the power which have been given to them. है नहीं, कहता है प्रतिनिधि को जो 3 स्तर हैं वह डिसीजन लेता है प्रत्येक पावर को जो उनको देना होता है. फॉर एग्जाम्पल, द रिप्रेजेंटेटिव एट द सेंट्रल लेवल टेक डिसीजन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस. उदाहरण के लिए जो केंद्रीय स्तर का जो प्रतिनिधि होते हैं वे वह राष्ट्र के महत्व के लिए वह निर्णय लेते हैं, सच एज ए डिफेंस, रेलवे, है नहीं. कहता है कि सुरक्षा के लिए, रेलवे के लिए, कॉइन्स के लिए, सिक्का के लिए, फॉरेन रिलेशन के लिए, विदेशी संबंध, ये सभी जो है द रिप्रेजेंटेटिव एट द स्टेट लेवल टेक द डिसीजन ऑफ स्टेट इम्पोर्टेंस. अब कहता है कि जो प्रतिनिधि राज्य स्तर के होते हैं वह राज्य के महत्व के लिए वह निर्णय लेते हैं, सच एज द एजुकेशन, रोड, इलेक्ट्रिसिटी एजेक्ट्रा. ऐसे जो है शिक्षा हो गया, सड़क हो गया या विद्युत हो गया. द रिप्रेजेंटेटिव एट द लोकल लेवल टेक द डिसीजन ऑफ द लोकल इम्पोर्टेंस. कहता है जो प्रतिनिधि वह स्थानीय स्तर के होते हैं वे जो है वह क्या है, वह स्थानीय स्तर के महत्व को जो है निर्णय लेता है, सच एज द क्लीननेस, हाइजीन, पार्क एंड मार्केट एजेक्ट्रा. वह साफ सफाई, स्वास्थ्य, विद्या या पार्क या मार्केट आदि के लिए. इफ द रिप्रेजेंटेटिव डू नॉट वर्क फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पीपल. जो लोग कहता है कुशल मंगल लोगों का है कामों से काम नहीं करते हैं, वैसे प्रतिनिधि जो बड़े लोगों के लिए अच्छा काम नहीं करते हैं या लोगों के विचार दैट दिस द रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट वर्किंग वेल. कहता है वैसे प्रतिनिधि जो अच्छा काम नहीं करता एंड दे मे नॉट बी इलेक्टेड एट द नेक्स्ट इलेक्शन. वैसे प्रतिनिधि जो हैं अगले चुनाव वह नहीं जीतते एंड द न्यू रिप्रेजेंटेटिव में बी इलेक्टेड इन देयर प्लेस. और नया प्रतिनिधि जो है उस स्थान पर चुना जाता है. कहता है एकोमोडेशन ऑफ द डिफरेंसेस. अब आ गया ध्यान देने की जगह है. डिफरेंसेस अंतर है कि कंट्री लाइक इंडिया हैज ए लार्ज पॉपुलेशन comprising people from different religion, language, regions, races, caste, communities, tribe, educational status, economic status, social status etc. कहता है कि देश जैसे भारत में बड़ी संख्या है, अगर यह लोगों की तुलना किया जाए उनके अलग अलग धर्मों से, अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग उनके दौड़, उनके जाति, उसके समुदाय, जाति या शिक्षा के हैसियत से या आर्थिक हैसियत से या समाज के हैसियत से देश का डाइवर्सिटीज रिजल्ट इन देयर द डाइवर्सनेस. ये विविधता का परिणाम जो है उनके विविधता की जरूरत है. कहता है एस्पिरेशन एंड द ओपिनियन. अब कहता है कि क्या है इसका एस्पिरेशन और ओपिनियन, उसकी अभिलाषा या विचार. व्हेन ए गवर्नमेंट हैज़ टू टेक द डिसीजन. जब सरकार को यह निर्णय लेना होता है, इट मे या मे नॉट बी टू द लिंकिंग ऑफ द ऑल पीपल, कि यह सभी लोगों के लाइकिंग पसंद कर रहा है या नहीं करता है. इन सच ए केस, ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट हैज टू बी कहता है वेरी केयरफुल इन द टेकिंग डिसीजन सो दैट इट कैन अकोमोडेट ऑल द डिफरेंसेस एंड रन द कंट्री इफिशिएंटली.
अब कहता है कि ऐसे अवस्था में सरकार जो है वह बहुत ध्यानपूर्वक जो है वह उसको निर्णय लेना होता है, ताकि वह उसका जो है कहता है कि वह उसको ध्यान लेना जगह देना होता है। कहता है कि इट कैन एकोमोडेट ऑल डिफरेंसेस, सभी अंतरों को जो ध्यान देता है और कहता है रन द कंट्री इफिशिएंटली, और वह देश को चलाने के लिए वह निपुणता से वह देश को चलाना पड़ता है। द गवर्नमेंट कैन टेक द डिसीजन, सरकार को यह निर्णय लेना पड़ता है विच इज द अप्रूव्ड बाय द मेजोरिटी कहता ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, कहता है कि प्रतिनिधियों की बहुमत के द्वारा यह जो है क्या है स्वीकृत होता है और निर्णय लेता है। कहता है डिसीजन बाय द मेजोरिटी इंश्योर, कहता है कि यह बहुमत क्या करता है सुनिश्चित करता है, बहुमतों के द्वारा यह निर्णय सुनिश्चित किया जाता है ताकि द विंग ऑफ मेजोरिटी पीपल इज बीइंग लुक्ड आफ्टर, कहता है कि लोगों का बहुमत जो है उसकी लोगों का जो है देख रेख करनी चाहिए। एट द सेम टाइम इसी वक्त द डेमोक्रेटिक स्पिरिट ऑपरेट when the majority of the people representative do not oppose the decision which in take for the well-being of the minority people। अब देखो क्या है, अब कहता है कि सेम टाइम डेमोक्रेटिक स्पिरिट गणतांत्रिक भावना का कार्य ऑपरेट करना, चलाना या कार्य करना जो क्या है वह प्रतिनिधियों के बहुमत और उसके निर्णय का जो है ओपोज ए डिसीजन उसके निर्णय का जो है विरोध करने के लिए जो है उसको क्या है लोगों की बहुमत चाहिए, अच्छा बहुमत चाहिए। दिस इज ओनली द रीजन फॉर मी welfare measure taken the interest of the minority communities, scheduled caste and the scheduled tribe। कहता है यह केवल कारण ही नहीं, बहुत से कल्याण को मापने के लिए, कल्याण करने के लिए उसमें जो है अल्पसंख्यक समुदाय, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के कास्ट को भी जो है उसका क्या है वेलफेयर करना है, सुधार करना है। कहता है दिस स्पिरिट ऑफ द एकोमोडेटिंग डिफरेंसेस हैव वर्कड वेल इन आवर कंट्री। अब क्या है, कहता है कि अलग अलग विचारों के भावनाओं को अपने देश में अच्छे तरह से काम करनी चाहिए, यानी अच्छी भावनाओं से अपने देश में काम करें। कारण कि बिकॉज द ओपिनियन ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ पीपल आर रेस्पेक्टेड, कारण कि सभी सेक्शन के जो विचार हैं, ओपिनियन जो है वह क्या है, उनका जो ओपिनियन विचार जो है ये क्या होगा उसके लोगों का जो सभी सेक्शन के लोगों का सभी सेक्शन के लोग माने कोई गरीब है, शेड्यूल कास्ट है, कोई ट्राइब कास्ट है, इस तरह के सभी वर्ग के लोगों के विचारों को भी जो है आदर करनी चाहिए। कहता है इन ए कंट्री द पीपल ऑफ सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी मे बी कहता है डाउन ट्रोडन, बैकवर्ड या पुअर। देश में कुछ समाज के जो सेक्शन है, वर्ग के लोग हैं, या तो वह दलित हैं, बैकवर्ड है या गरीब है। सिंस ए डेमोक्रेसी वैल्यू ऑल इट्स सिटीजन इक्वली, चूँकि गणतांत्रिक मूल्य जो है सभी नागरिकों के लिए बराबर है। कहता है कि देयर वेलबींग इज ऑल्सो लुक्ड आफ्टर, उनके वेलबींग कुशल जो है उसकी कुशलता को भी देख रेख करनी चाहिए।
लाइक इन इंडिया, भारत में के जैसा जो है ऑल सिटीजन अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स हैव टू राइट टू वोट। कहता है कि 18 साल की उम्र से अधिक वाले नागरिक जो हैं उसको वोट देने का अधिकार है भारत में। इट मीन्स दैट ऑल पीपल आर इक्वल डिस्पाइट देयर द डिफरेंसेस इन द रिलीजन। इसका अर्थ यह हुआ कि सभी लोग जो हैं है सभी को जो है बराबर का अधिकार है युवा धर्म में, अलग अलग धर्म में भी जो है सभी का क्या बराबर का अधिकार। कास्ट, जाति, रीजन, क्षेत्र, कम्युनिटी, समुदाय, इकोनॉमिक स्टेटस, आर्थिक हैसियत, एजुकेशनल स्टेटस, शिक्षा के हैसियत से, सेक्स एंड लिंग के अनुसार। देयरफॉर द रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट नेग्लेक्ट द वेलफेयर ऑफ एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। प्रतिनिधि क्या करेंगे? कहता है समाज के कोई भी सेक्शन के कल्याण के लिए वह नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है, नकारात्मक काम नहीं कर सकता, उसके लिए ना नहीं कर सकता है। वेन द वेलफेयर मेजर आर टेकन फॉर द डाउनट्रोन, बैकवर्ड एंड पुअर पीपल, जब कल्याण की माप दलित, बैकवर्ड और गरीब लोगों के लिए किया जाता है, इट रिजल्ट इन द बेटरमेंट ऑफ देयर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस। तब इसका परिणाम यह होता है कि उसमें सुधार आता है। तब उसमें क्या होता है? उनके आर्थिक और सामाजिक हैसियत में सुधार आता है और इनहेंस देयर ह्यूमन डिग्निटी, और उसको मानव की मर्यादा, बड़प्पन में भी क्या है विस्तार होता है, बढ़ावा होता है। इन इंडिया द मेनी मेजर हैव बीन टेकन फॉर द वेलफेयर फॉर द डाउन पीपल, डाउन ट्रोडन पीपल एंड द पुअर पीपल। भारत में बहुत से माप हैं लिया गया है जो दलित के लिए और गरीब लोगों के कल्याण के लिए, एज बाय द प्रोविजन ऑफ द रिजर्वेशन इन एजुकेशन, शिक्षा में संरक्षण का ये प्रावधान जो है के द्वारा जो है एंड एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, दिस हैज राइज देयर स्टेटस, यह जो है उसकी हैसियत को उजागर करता है। हाउ मच मोर नीड टू बी डन स्टिल, यद्यपि और इससे और अधिक करने की जरूरत है। कहता है टू बी डन स्टिल, इसे और भी अधिक करने की जरूरत है। दैट्स ऑल।